नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग औद्योगिक और मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है जियोलाइट, सल्फाइड, फ्लोराइड, क्रायोलाइट। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए 34,200 किलोग्राम जियोलाइट का आयात रोम से किया है। जियोलाइट का उपयोग मेडिकल ऑक्सीजन और औद्योगिक ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए किया जाता है। डीआरडीओ ने कोलार स्थित मलूर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत टाटा के मलूर एडवांस सिस्टम प्लांट में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जियोलाइट। बात डीआरडीओ की हुई तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसे 1958 में स्थापित किया गया था और इसके साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करता है और इसके करंट चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 मई 2021 को मनाए गए विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, जिसे वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे या वर्ल्ड हाई ब्लड प्रेशर डे भी कहा जाता है, की थीम क्या थी? आप ऑप्शन देखिए पहुँच करके और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। विश्व हाइपरटेंशन डे अथवा विश्व रक्तचाप दिवस मनाने का मकसद होता है इस साइलेंट किलर के विषय में जागरूकता फैलाना, ताकि उसके जोखिम और रोकथाम के तरीकों से लोगों को अवगत कराया जा सके। 2021 के वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की थीम है, अपने ब्लड प्रेशर को नापें, उसे काबू करें, दीर्घ आयु बने। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कोरोना वायरस से संबंधित है। हाल ही में किस विषाणु वैज्ञानिक वीरोलॉजिस्ट ने कोरोना वायरस के जीनोम की संरचना की पहचान के लिए बनाए गए विज्ञानी सलाहकार ग्रुप इंडियन सार्स-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स इनसाकोग के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहिद जमील। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी और साथ ही साथ वीरोलॉजी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके तहत वायरसेज का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय राजनेता को अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक के लिए चुना गया है? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, शशि थरूर या सोनिया गांधी। इसका उत्तर हो जाएगा बी, रमेश पोखरियाल। इन्हें नई शिक्षा नीति को लाने तथा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार वैश्विक महर्षि महेश योगी संगठन एवं विश्व के महर्षि विश्वविद्यालयों की तरफ से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे किस दिन मनाया जाता है? वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट में। अब चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। यह 2005 से यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम है चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल परिवर्तन को गति देना, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। इस प्रकार इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा 17 मई। 2021 का वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे इस क्रम का 52वां वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है और इस दिन को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी कहा जाता है। अगला एमसीक्यू है, हाल ही में सुर्खियों में रहे केरन विद्रोहियों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। केरन विद्रोहियों का संबंध म्यांमार से है और हाल ही में यहाँ पे जातीय संघर्ष हुआ। इस जातीय संघर्ष में केरन विद्रोहियों ने एक सप्ताह के अंदर ही 250 से ज़्यादा सैनिकों की हत्या कर दी। इसीलिए ये केरन विद्रोही चर्चा में आए हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1949 से ही ये केरन विद्रोही म्यांमार की सरकार से, म्यांमार से स्वतंत्र होने के लिए
अड़े हुए हैं और अपने लिए क्वाथू लोई नामक एक अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर म्यांमार हो जाएगा। यहाँ पे ये भी जानिए कि म्यांमार से भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। इसके साथ ही साथ म्यांमार और भारत सीमा के दोनों छोर एक ट्राई जंक्शन का निर्माण करते हैं, जहां पर म्यांमार, चीन और भारत की सीमाएं मिलती हैं। और अगर दक्षिण में बात करें तो भारत, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाएं मिलती हैं। इस प्रकार म्यांमार की सीमा से भारत के दोनों छोर ट्राई जंक्शन पे अवस्थित हैं। ट्राई जंक्शन वो स्थान होता है जहां पर तीन देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स सौंदर्य प्रतियोगिता के 69वें संस्करण के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। मेक्सिको की एंड्रिया मेजा के सिर मिस यूनिवर्स 2020 का ताज रखा गया। मिस यूनिवर्स के इस 69वें संस्करण का आयोजन 16 मई 2021 को फ्लोरिडा में किया गया था। ध्यान देने योग्य बात यहाँ है कि ये प्रतियोगिता 2020 का है, 2021 के लिए अभी नहीं दिया गया है। 2020 का ये प्रतियोगिता कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया था, इसीलिए इसे अब दिया गया है। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में जोजी बिनी तुंजी, जो कि साउथ अफ्रीका की थी, उन्होंने इस पुरस्कार को जीता था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एंड्रिया मेजा, जो कि मेक्सिको से हैं। भारत से केवल 2 वुमेन हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। पहली हैं सुष्मिता सेन और दूसरी हैं लारा दत्ता। अर्मी कुसेला, जो कि फिनलैंड की थी, उन्हें पहले मिस यूनिवर्स खिताब से नवाजा गया था। आइए अब कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं। ऊंची कूद के भारतीय खिलाड़ी तेजस्विनी शंकर ने अमेरिका के मैनहट्टन में बिग 12 आउटडोर ट्रैक एवं फील्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। पूर्व क्रिकेटर व मैच रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हो गया है। स्पेन के राफेल नडाल ने विश्व नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। पोलैंड की इगा स्वितेक ने चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की जारी ताज़ा रैंकिंग में टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर चुके 125 किलोग्राम सुमित मलिक ने दूसरा स्थान हासिल किया। तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट MCQs और करंट वन लाइनर। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज वाला। नमस्कार।